एक मोहतरमा का भी इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये कह रही है कि मैं अपनी 16 साल की जब बेटी हुई तो उसके लिए मैं सेक्स टॉयज लेने के लिए बोला उसको। लड़की ने बोला कि मम्मी आप पागल हो गई हो क्या। अब वो मुझे बहुत थैंक यू बोलती है। ऐसी स्त्रियों की बच्चियां ऐसी ही होंगी ना। कितना गंदे विचार हैं। ज्ञान देना है, सेक्स एजुकेशन देना है, दीजिए, लेकिन उसको सही तरीके से तो दीजिए। खैर इसकी भी गलती नहीं है क्योंकि जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। जब इस कहानी को पढ़ा मैंने तब मुझे समझ में आया कि ये सत्य घटनाएं हो सकती हैं। बेताल ने विक्रम को फिर से एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसमें उसने बताया कि एक बार एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया और वो भटकते भटकते दूसरे राज्य में पहुंच गया। जब वो दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहाँ के राजा के सैनिकों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया और राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत किया। जब राजा ने उसका परिचय जाना तो पता चला कि वो उसके मित्र राजा का ही पुत्र है। उसने उसको आज़ाद किया और अपने यहाँ पे राजकीय मेहमान का दर्जा देकर अपने यहाँ ठहरा लिया और उसके पिता को संदेश भिजवा दिया कि आपका पुत्र सही सलामत मेरे राज्य में अभी रुका हुआ है। अब इधर इस राजा की एक लड़की थी जो कि दोनों हम उम्र थे। उस राजकुमार और उस राजकुमारी को आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों ने निश्चय किया कि हम विवाह कर लेंगे। दोनों ने ये इच्छा राजा को जताई। राजा ने कहा कि मुझे तुम दोनों के विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं इस लड़की का यानी मेरी बेटी का जो सगाई है वो मैं बचपन में ही एक दूसरे राजकुमार के साथ कर चुका हूँ और उसको वचन दे चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी जो है वो उसी लड़के से हो या उसी राजकुमार से हो। उसने कहा अगर मैं ये संबंध तोड़ता हूँ तो अनावश्यक युद्ध झेलना पड़ेगा और हजारों लोग इसमें बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन राजकुमारी के मन में तो प्रेम अति हो गया था, तो उसने उस राजकुमार से कहा कि अपन एक काम करते हैं, भाग चलते हैं यहाँ से। राजकुमार गया घुड़साल में और उस घुड़साल के जो संचालक था उससे पूछा कि मुझे एक सबसे तेज भागने वाला घोड़ा चाहिए ताकि जब मैं राजकुमारी को लेकर भागूं तो मुझे कोई पकड़ ना पाए। उस घुड़सवार के संचालक ने बताया कि ये जो घोड़ा है जवान, ये इतना तेज भागता है कि पूरे संसार में इसके बराबर भागने वाला कोई घोड़ा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसकी एक समस्या है, अगर इसको पानी का एक नाला भी दिख गया ना तो उस नाले को कूद नहीं पाएगा। तो राजकुमार ने पूछा ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि एक बार इस घोड़े की जो नानी थी वो पानी से डर गई थी, इसकी माँ भी पानी से डरती थी और अब ये घोड़ा जो है ये भी पानी से डरता है। फिर एक दूसरा घोड़ा भी है जो थोड़ा बूढ़ा है, जो इस जवान से तो कम भागता है लेकिन ये कहीं डरता बिदकता नहीं है। इधर राजकुमारी तैयार बैठी है कि राजकुमार घोड़ा लेके आएगा और वो उसके साथ भाग जाएगी। उधर राजकुमार ने वो घोड़ा लिया बूढ़ा और अकेले ही भाग गया। अब बेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि वो राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर क्यों नहीं गया जिसे वो बहुत प्रेम करता था। विक्रम ने जो उत्तर दिया वो आंखें खोलने वाला है। विक्रम ने कहा कि जैसे ही उसको पता चला कि इस घोड़े की जो नानी थी वो पानी से बिदकती थी, माँ भी पानी से बिदकती है और ये घोड़ा भी पानी से बिदकता है, उसने कहा कि आज मैं इसको लेके भागूंगा, कल मेरी संतानें भी भागेंगी, उसकी संतानें भी भागेंगी, यानी कि पूरा जो मेरा वंशावली है वो खराब हो जाएगी। राजकुमारियों वाले गुण नहीं रहेंगे बल्कि फिर ये भागम भाग वाले गुण आ जाएंगे। अब जिस माँ ने अपनी बेटी को ये ऑफ़र किया होगा कि मैं तुम्हारे लिए सेक्स टॉयज़ ले आती हूँ, उसकी हो सकता है उस औरत की माँ ने भी उसको ये ऑफ़र किया हो या ये परंपराएं चली आ रही हों उनमें। हर एक की परंपराएं हर एक से मिलती नहीं है ना। अब अगर इसमें प्रेमानंद जी महाराज ने या अनुरुद्धाचार्य जी ने बोल दिया कि
ये 4 जगह मुंह मार के आती हैं या पुरुष भी 4 जगह मुंह मार के आते हैं, तो इसमें गलत क्या है? माना कि संसार में सबसे मुश्किल होता है सच सुनना। हर व्यक्ति सच को पचा नहीं पाता है। ऐसे ही आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते, लंगड़े को लंगड़ा कहोगे, कहने को सत्य है, लेकिन उससे शील का नाश होता है। अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा, काने को काना नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार वेश्याओं को आप वेश्या नहीं कह सकते। और ऐसे ही इस दुष्चरित्र की औरतों को अगर आपने बोल दिया कि आप 4 जगह मुंह मार के आए हो, भले ही वो 4 की जगह 8 जगह मुंह मार के आई हो, लेकिन उनको इस चीज़ से आपत्ति हो सकती है। और वही हुआ भी, हमारे ने जो देखा है उसमें भी यही हुआ है कि वो अनिरुद्धाचार्य पे केस करने की तैयारी में लग गई हैं, प्रेमानंद जी महाराज पे केस करने की तैयारी में लग गई हैं। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी।